टॉप 3 टॉक्सिक फूड्स जो आज हम लोग ले रहे हैं और जिससे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको पता भी नहीं है। हाँ, जो टॉक्सिक फूड्स हैं, ऐसा मैं बोलूँगा कि ये टॉक्सिक्स आपकी लिए हैं, मगर ये ग्रे शेड्स में बोलूँगा मैं, शेड्स में हैं। किसी के लिए 10% टॉक्सिक है, किसी के लिए 20, किसी के लिए 30, किसी के लिए 90% भी है। किसी को ये कैंसर भी ट्रिगर कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फूड जो हैं। ये अलग ये फूड हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किसी फूड से जो आप रोज़ ले रहे हो, जैसे कि व्हीट हो गया, लैक्टोज हो गया या इवन राइस हो गया, ठीक है, ये जो फूड हैं, ये आपको इन पे ऊपर पे शक करना है और आपका इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करता है वो आपको तभी देख पाओगे जब इनको आप 1-1, 2-2 हफ्ते के लिए छोड़ के देख पाओगे। मिनिमम कितना छोड़ना चाहिए, 1-2 हफ्ता या 2 हफ्ता कितना? एटलीस्ट 1 हफ्ता तो या 2 हफ्ता छोड़ के देखिए आप, टोटली उसको बिल्कुल ही आउट कर दीजिए, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये आपको इससे दिक्कत है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों को आपको वायरल हो गया, आपको फीवर हो गया, मगर 3 लोगों को नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 3 लोगों जो आपकी फैमिली के उनको बुखार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है उनका कोप अप कर गया, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, मगर आपको फ़र्क पड़ रहा है। द सेम वे ये भी जो है आपका सपोज़ करो, अगर आपको ग्लूटेन या लैक्टोज की प्रॉब्लम है, तो मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है फॉर अननोन रीजंस और जेनेटिक रीजंस या कुछ और कारणों के कारण आपका इम्यून सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पा रहा। आपको दिक्कत है मगर आपकी फैमिली को दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपकी फैमिली को दिक्कत है, सपोज़ करो उनको थोड़ी दिक्कत है, उनको छोटी मोटी बीमारी हुई या थोड़ा सा उनको कमज़ोरी आके निकल गई, उसी तरीके से ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही आप रोज़ खा रहे हो, इनके ऊपर आप शक करना चाहिए, एक एक करके आपको छोड़ना चाहिए। ये तब कर सकते हो आप जब आप 2-2, 3-3, 4-4 मेडिसिन खा रहे हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ में। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी सी प्यारी सी कहानी है। मेरे ऑफिस में ना एक आए सुपरडेंट आए, तो वो रोज़ लेट आ रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा भी आप रोज़ लेट क्यों आ रहे हैं? तो ये सेड कि मेरी वाइफ को ना एक मोगैट नाम की बीमारी है, MOGAD। आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, न्यूरो की बीमारी है ये, और 2 साल से वो कह रहे मेरी वाइफ की ना न्यूरो की मेडिसिन चल रही है, और इसके अंदर में ये भी एक ऑटोइम्यून है, इसमें भी क्या है, आपका इम्यून सिस्टम है जो वो न्यूरॉन सेल्स और मसल्स के ऊपर में अटैक करता है। अच्छा। धीरे धीरे करके वो उनका जो चलना फिरना बहुत कम हो गया था, वो रात को जो है वो जल्दी सो जाएंगी और फिर जल्दी उठ, मतलब जल्दी क्या, मतलब लेट उठेंगी, 10 बजे तक उठ पा रही हैं वो। तो ऐसी उनको दिक्कत रही बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बोला कि भई आप एक काम करिए, जो मेरे को ये समस्या थी मैंने ऐसे ऐसे करके ठीक की है, आप भी करके देखिए। देन ही सेड कि सर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अगर आप कहेंगे तो हम ये आज यही कर लेंगे, मैं अपनी वाइफ को समझा दूंगा मैं। तो मेरे घर से थोड़ा सा वो आटा वाटा ले गए, ज्वार बाजरा टाइप का, कोडो गुटकी का, वो लिया, उन्होंने ग्लूटेन छोड़ा। तो उन्होंने 3 दिन के लिए ग्लूटेन छोड़ा, व्हीट छोड़ा है, और तीसरे दिन जो सुबह 10 बजे उठ रही थी लेडी, अब वो सुबह 6:30 उठना शुरू कर गई। अच्छा। 3 दिन के अंदर में। अब ग्लूटेन कितना इम्पैक्ट कर रहा था। अब वो मोगैड नाम की बीमारी है, अब इट्स अ वेरी सीरियस बीमारी। होता क्या मोगेट में? मोगैड में आपको चलने फिरने में, लोकोमोटिव जो एबिलिटीज़ हैं उसमें वो ख़राब हो रही हैं आपकी, और आप वैसी बिस्तर पे पड़े हुए, न्यूरॉन सेल जो हैं उसी के ऊपर अटैक हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है, आपका मसल्स ख़राब होते जा रहे हैं बॉडी के अंदर में। ये था, इतना सीरियस है वो? हाँ, वो बहुत सीरियस था। अब वो कह रही हैं कि अब वो जयपुर गई हैं, पीछे घूमने फिरने सब जा रहे हैं। अब कहते हैं हमें यकीन नहीं था आता कि भाई ये ग्लूटेन के कारण और व्हीट के कारण इतना बड़ा कोई असर हो सकता है हम पे। अरे बाप रे, वेरी नाइस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।